वजह से क्या होता है, रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो रास सिस्टम एक्टिवेट होने के, रास सिस्टम का जो फुल फॉर्म होता है, आर का मतलब क्या होता है, रेनिन, ए का मतलब एंजियोटेंसिन, ए का मतलब एल्डोस्टेरॉन, एस का मतलब होता है सिस्टम। जो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसमें मेनली 4 कंडीशन होनी चाहिए, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया। हाइपोवोलेमिया आपको पता है हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या होता है, हाइपोवोलेमिया मतलब ब्लड बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड का लेवल लो हो जाता है। हाइपोटेंशन में क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया में सोडियम का लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और हाइपरकैलेमिया में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये चारों अगर कंडीशन होती है तो रास सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अगर आपको पता है ये चारों कंडीशन अगर क्या होती है, बॉडी में बढ़ जाती है तो बॉडी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उससे बचने के लिए एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसको रास सिस्टम कहते हैं। मेनली यह जो सिस्टम होता है अलग अलग ऑर्गन से क्या करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अलग अलग ऑर्गन से क्या करता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। लीवर से एक हार्मोन रिलीज होता है, एक हार्मोन लंग्स से रिलीज होता है, एक हार्मोन किडनी से रिलीज होता है। जो किडनी से रिलीज होता है उस हार्मोन का नाम है रेनिन, और जो लीवर से रिलीज होता है उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। जो लीवर से रिलीज होता है उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, और जो लंग्स से रिलीज होता है उसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, इसको शॉर्ट फॉर्म में ACE बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये सारे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। रिलीज होकर यह सभी किसमें, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। यह सारे किसमें मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाता है। फिर जो एंजियोटेंसिनोजन है ना, सबसे पहले वर्क करता है। तो एंजियोटेंसिनोजन अब रिलीज तो हो गया, तो यह क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा। जो एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होके उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होना होता है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने के लिए उसको ACE हार्मोन चाहिए। कौन सा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम चाहिए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कहाँ से रिलीज हो रहा था, लीवर से रिलीज हो रहा था। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। और जो ये एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, 2 चीजों पे वर्क करता है। एक तो ये ब्लड वेसल्स होता है उसको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जब एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तो बीपी क्या हो जाती है, जब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है तो बीपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एंजियोटेंसिन सेकंड दूसरा किडनी पे वर्क करता है। किडनी की एडिनल ग्लैंड होती है, एडिनल ग्लैंड पे वर्क करता है। एडिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। एडिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, सोडियम को क्या करता है, रिटेंशन करता है। सोडियम का क्या करता है, रिटेंशन करता है। सोडियम का रिटेंशन करता है। सोडियम का रिटेंशन करता है और वो क्या करता है, पोटेशियम का एक्सक्रेशन करता है। सोडियम का रिटेंशन करता है, पोटेशियम का एक्सक्रेशन करता है। हमें यही तो चाहिए, क्योंकि सोडियम का जब रिटेंशन होगा तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन कम हो जाएगी, और पोटेशियम का एक्सक्रेशन होगा तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो की पॉइंट क्या है, सोडियम का क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। सोडियम का रिटेंशन होगा, सोडियम का जब रिटेंशन होगा तो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन आएगी। हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन आएगी तो प्रिवेंट क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया प्रिवेंट होगा। तो रास सिस्टम में हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, तो रास सिस्टम क्या करता है, हाइपोनेट्रीमिया से प्रिवेंट करता है। तो वाटर का भी क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। वाटर का भी क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। तो अगर वाटर का रिटेंशन होगा तो हाइपरवोलेमिया होगा। क्या होगा, हाइपरवोलेमिया होगा। तो प्रिवेंट करेगा
वॉलेमिया से, हाइपर वॉलेमिया हो जाएगा तो प्रिवेंट किससे हो जाएगा, हाइपोवॉलेमिया से। नेक्स्ट क्या है, जब हाइपोवॉलेमिया नॉर्मल हो जाता है, हाइपोवॉलेमिया की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। पोटेशियम एस्क्रेशन आउट, पोटेशियम का क्या होगा, एस्क्रेशन होगा। पोटेशियम का जब एस्क्रेशन होगा तो प्रिवेंट होगा हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया क्या होगा, प्रिवेंट होगा। तो ये रास सिस्टम किस पे वर्क करता है, बॉडी के ऑर्गन पे वर्क करता है। और जब बीपी बहुत ज़्यादा कम होती है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जब बॉडी में सोडियम का लेवल कम होता है, जब बॉडी में पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। रास सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह ही है हाइपोवॉलेमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, बट हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया की एक अनदर स्टेज है हाइपरकैलेमिया। बाकी सब किस में जा रहा है, हाइपो में। हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोटेंशन और हाइपरवॉलेमिया, इस कंडीशन की वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट होता है।